नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। याद है ना फिल्म 3 इडियट्स में वायरस ने कहा था लाइफ इज अ रेस। बिल्कुल ठीक बात। और अगर तुम दौड़ोगे नहीं तो कोई ना कोई तुम्हें कुचल कर आगे बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी लाइन थी और ये फलसफा श्रुतिका निजी जिंदगी में भी बड़ा काम करती है और कभी कभी अपनी फिटनेस टेस्ट कर लेनी चाहिए, दौड़ लगा कर ही सही। तो क्या मीनाक्षी अभी हम लोग दौड़ लगाने वाले हैं? अगर आप ऐसा कह रही हैं तो हुसैन श्रुतिका क्यों ना हो जाए। 3, 2, 1 गो। आखिरकार दौड़ते भागते हम लोग पहुंच ही गए। अरे हुसैन, मुझे तो लगा था आप पीछे छूट जाएंगे। आप तो बड़े तेजी से दौड़ लगाते आ गए। थोड़ी देर लखनऊ में रुक गया था। भाई, ये जो फिटनेस टेस्ट का तरीका है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हुसैन। वैसे मैं एक बात बता दूं, मुझे लगा आप रोज हमारे साथ योगाभ्यास नहीं करते हैं, तो मुझे लगा हो सकता है कहीं आप दौड़ में पीछे रह जाएंगे। आप तो साथ साथ ही आ गए। देखिए, मैं थोड़ा पीछे रह गया था, लेकिन अब आ गया हूँ। क्योंकि अवध का रहने वाला हूँ, पहले आप वाली जो तहजीब है उसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपसे पीछे था। देखिए, तहजीब का बहाना तो चलेगा नहीं। फुर्ती बढ़ाने के लिए हर दिन हमारे साथ योग करना पड़ेगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप सिंहासन से उतर आए हैं, हमारे साथ फ्लोर पर है। बिल्कुल मीनाक्षी, स्वामी जी भी तो हमेशा यही कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। आप हेल्दी होंगे तो उम्र भी लंबी होगी। और ये तो योग से ही मुमकिन है, क्योंकि देश में कई ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार योग करते हैं और 100 साल के बाद भी निरोग सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि योग न सिर्फ आपको फिजिकली फिट रखता है बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूती देता है। रोजाना योगाभ्यास के तमाम फायदे हैं। ये आपको एनर्जेटिक और फ्रेश रखता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और तमाम बीमारियों से भी बचाता है। और जब इतना फायदा है तो आप 100 साल लंबी और सेहतमंद जिंदगी जिएंगे। लेकिन मीनाक्षी, सबके साथ तो ऐसा है नहीं। 100 में से 90 लोगों का जो बायोमार्कर है वो बिगड़ा हुआ रहता है। तभी तो हुसैन, अपने दर्शकों को आज हम एक सरप्राइज भी कुछ ही देर में देने वाले हैं, ताकि गारंटी के साथ वो सेहतमंद भी होंगे और फिर लंबी उम्र भी मिलेगी। तो सरप्राइज तो बाद में, हम दौड़ लगाते हुए आ गए। आज स्वामी जी क्या करने जा रहे हैं, आइए उन्हीं का स्वागत करते हैं। स्वामी जी, सुप्रभात, नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। हम भी यहाँ पर नंगे पैर दौड़ रहे हैं, मेरे साथ साथ मोटे मोटे भाई बहन भी दौड़ रहे हैं, हुसैन जी, श्रुतिका जी। और देखो, इधर दाई तरफ कमल के फूल खिल रहे हैं, इधर जीवन पुष्प खिल रहे हैं और इन सब भारी भरकम लोग भी दौड़ रहे हैं। पीछे दौड़ो भाई। हाँ, ये हमारे तगड़े तगड़े भाई बहन हैं, बड़े मजबूत हैं। और यहाँ इतना सुंदर परिवेश है चारों ओर, और इन सब के बीच में दौड़ते हुए हम अरे रे सब इधर तो इनको तेल लगा करके और फिर इससे ढक रहे हैं पन्नी से। तेल लगा करके तो वैसे पन्नी से ढक देते हैं। और इधर ये उद्वर्तन इसको बोलते हैं। उद्वर्तन माने ड्राई मसाज। और देखो पीछे कितने बढ़िया कमल खिल रहे हैं, इधर जीवन पुष्प खिल रहे हैं और इधर हासिल भी करने में सक्षम हो रही है। और जो है यहाँ पर जेनेटिक न्यूट्रलिटी भी चल रही है। आज कोरोन थेरापी भी एक बड़ी जबरदस्त है, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले खड़े होकर के दौड़ो ऐसे। हाँ, ये ऐसे करते करते ये खड़े खड़े ही दौड़ लें, इससे भी बड़ा फायदा होता है। और आज वेट को कम करने वाले 10 बड़े उपाय हम प्रक्षालन के बारे में तो बहुत बताया। आज कोलोन थेरेपी क्या होती है, इसमें करीब 20-25 लीटर पानी एक नली से डालते, दूसरी से निकालते हैं, पूरी आंतों की धुलाई कर देते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल करके धुलाई करते हैं ना, ऐसे। तो खैर ये चीज भी आज दिखाने वाले हैं, पूरा एक प्रोसीजर हो जाए उसके बाद। तो स्वामी जी देखिए, आप हमेशा से कहते हैं, साल दर साल कई साल ये प्रोग्राम चल चुका है और हमेशा आपने स्वामी जी कहा कि पहला जो सुख है वो निरोगी काया है, सेहतमंद होना है। लोग लंबी उम्र जीना तो चाहते हैं स्वामी जी, लेकिन उसके लिए मेहनत जो करनी है वो करने से कतराते रहते हैं।
तो अब देखिए दौड़ लगाने के बाद आज ये अंदाजा हो रहा है कि फिटनेस और स्टेमिना का जो लेवल है वो पता चल जाता है अगर रनिंग कर ली जाए। तो स्वामी जी इसे बढ़ाया जाए, ये भी जरूरी है। तो सबसे पहले यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास जरा स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए करवाइए, ताकि जिन लोगों से गलतियां हो रही हैं वो गलतियां भी सुधर जाए। तो देखो पहले अभ्यास में ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ, अच्छा स्वामी जी, आप तो देख ही चुके हैं, पूरा हाथ आज हुसैन भी फ्लोर पर है, सारी दंड सारी बैठक लगवानी है आज इनसे। अरे हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर ये तीसरे के बाद ये चौथा, पूरे बैठो सीधे सीधे पूरे उठो, और इसके बाद में पांचवें में तो ऐसे एक तरफ बैठ के फिर उठना होता है। तो मुझे लगता है हुसैन भाई भी इसको कर लेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी अभी बरकरार है। अब फिर ऐसे अपने अपने अभ्यास ना जितना हो सके उतना ऐसे हाथ सीधे बराबर। फिर देखो इससे जो है पूरा छाती में जो एक्सरसाइज पड़ा हुआ होता है ब्रेस्ट के, फिर इस साइड में 500 भागों, ये जो अभ्यास है ना ऐसे डिजाइन किया है इनको, ऐसे ऊपर वाले हाथ के फिर नीचे की ओर, और ऐसे नीचे वाला हाथ भी सीधा, ऊपर वाला हाथ भी सीधा, ऐसे 500 भागों में। पहले थोड़ा थोड़ा झुक के, पहले तो इतने झुक पाते हैं लोग, धीरे धीरे पूरा झुकने लगते हैं ऐसे। फिर क्रॉस करके ऐसे दाएं हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ पीछे, ऊपर हथेली सामने की ओर ऐसे। अब तो इंटरनेशनल योग डे भी आने वाला है, और हमारे स्वामी जी का आसन तेजी से बदलते हैं। ये भाई साहब के तो हाथ अभी पैर तक पहुंचे ही नहीं रहे। क्या नाम भाई साहब? विकास। विकास ने पूरा विकास कर रखा है। लोग कहते थे विकास नहीं मिल रहा, कहाँ खो गया राजनीति की पूरी उथल पुथल में। तो देखो इन्होंने पूरा विकास कर रखा, और अब इन्होंने एक पाव और किया। अभी कितना घटा लिया? 2.5 किलो घटाया। अब रास्ता मिल गया। एक एक दिन में 1-1 किलो वेट घटना है, आगे पीछे 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो। एक बार रखा तो 2 किलो घट रहा है। लंबे लंबे श्वास, आगे पीछे पूरा ऐसे। देखो आगे झुके तो माथा घुटनों से लगा, ऐसे पीछे झुके तो ऐसे पूरे। तो इससे थोड़ी से लेकर के, पीठ से लेकर के सामने और पीछे, पीठ से लेकर के, कुल्लों से लेकर के पूरा फैट इससे बर्न होता है। फिर ये अभ्यास तो पूरे शरीर को एनर्जाइज करने के लिए, पूरा बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, हाइपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइक्रोफेजी को, पूरे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए 12 के बाद जब देखो ये 12वां अभ्यास। फिर दाएं पैर को ऐसे उठाया, बाएं तरफ ऐसे लेकर के गए, बाएं को दाहिनी तरफ ऐसे लेकर के गए, दाएं पैर को बाएं कंधे के बराबर ऐसे, बाएं पैर को दाएं कंधे के बराबर ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ऐसे। अब सीधे सीधे पैर यूं सिर के बराबर ऐसे। अब इसके साथ हाथ भी सामने ले लिए तो ऐसे, ये ऐसे। अब इसमें थोड़ा चेष्टा तो करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे। हमारी बहनें कहता कि हमारे भाई कोशिश तो करें। फिर हाथ घुटने के नीचे, स्कूल के दिनों की याद दिला देते हैं। ये माइक और लेपल की मशीनें नीचे आ जाएंगी। मैं थोड़ा सा, अच्छा स्वामी जी देखिए, सेहत को लेकर के लोग संवेदनशील हैं। बीमारी की बात सुनकर थोड़ा डरते भी हैं, खौफ भी खाते हैं। लेकिन हेल्दी रहने के लिए जो तरीके आजमाने चाहिए, जो अपनाने चाहिए, उसे अगर शुरू भी कर लेते हैं तो कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो स्वामी जी बहाने बहुत सारे लोगों के पास हैं, तो कभी ना कभी कोई और दिक्कत ना आए, इसके लिए योग को जिंदगी में शामिल किस तरह से कर लिया जाए ताकि किसी रोज वो छूटे नहीं बिल्कुल। हाँ, इसके लिए एक प्रतिबद्धता चाहिए, एक संकल्प चाहिए कि चाहे लाख समस्याएं हो, लाख काम हो, और हमें प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी। जैसे मैं
योगिक जोगी के बाद ताड़ासन तिरक ताड़ासन कर रहा था। सूर्य नमस्कार भी बड़ा अच्छा है। बस अब ये सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, दंड बैठक, एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। हाँ, ये तो सब चलेगा। तो एक प्रतिबद्धता, जैसे मेरे पास भी सैकड़ों कार्य होते, सुबह 3 साढ़े 3 बजे से लेकर के रात को 10-11 बजे तक ये सब चलता रहेगा, लेकिन योग एक दिन भी छूटता नहीं है। ऐसे एक प्रतिबद्धता, एक संकल्प, एक दृढ़ता, एक डिटर्मिनेशन कि मुझे सुबह योग करना ही करना है किसी भी कीमत पर। जिनसे नहीं हो पा रहा है सूर्य नमस्कार, कोई बात नहीं, वो अब हमारे साथ ऐसे ही बैठ जाएंगे। कैसे? ऐसे लोग ये ऐसे पैरों को सामने खोल लें और ऐसे कर लें। ये तो कितने इजी है इसमें। और फिर मैं कह रहा था 10 उपाय बताने वाले हैं मोटा पर। एक तो 10-12 आसन कर लें, कुछ भी चयन कर लें, योगिक जोगिन के, सूर्य नमस्कार के भी, दंड बैठक के होंगे, है ना, ऐसे। और ये 5 अभ्यास तो बहुत जरूरी है। अब 10 अभ्यास करके नहीं चलेंगे। एक तो देखो ये मालिश करके, फिर ये मड थेरापी करके मिट्टी पर में लिटा देते हैं, फिर जीएसटी करते हैं, फिर स्टीम देते हैं, फिर बस्ती देते हैं, एनिमा, मेडिकेटेड एनिमा। और आज तो हम कोलोन हाइड्रोथेरापी कराते हैं, कोलोन हाइड्रोथेरापी। फिर ये अभ्यंग जिसमें ड्राई मसाज करते हैं, पूरे छाती पर, पेट पर भी, पैरों में भी। ये हटाओ भाई इसका तौलिया, हाँ, इसके पूरे हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर पर। और जड़ी बूटियों की सुगंध भी आती रहती है, पूरे शरीर पर ड्राई मसाज कराते हैं। फिर पसीना निकालते हैं पूरा योग से। फिर गोधन अर्क देते हैं, मेदो हरवटी वेट को देते हैं, त्रिफला का पानी पिलाते हैं, नींबू का पानी, नारियल का पानी। फिर जितने भी खट्टे जूस है ना, ये बड़े अच्छे होते हैं, पाइनएप्पल का, अनार का, मौसमी का, ये सारे थोड़े खटास लिए भी जूस। फिर लौकी बिना खट्टे वाला लौकी, और ये जो कद्दू है ना, ये बड़ा जबरदस्त है। लौकी, कद्दू, अनानास, और जिनको पेट भरना है लेकिन वेट नहीं बढ़े, पेट तो भर जाए लेकिन वेट ना बढ़े, इसलिए खीरा खिलाते हैं, ककड़ी खिलाते हैं, खरबूजा, तरबूजा, पपीता, ये सब खिला देते हैं। हाँ, और या तो ये सारी चीजें खाना तो ठीक है स्वामी जी, लेकिन सुबह सुबह दौड़ना जो है, ये भी जो सारा चूना लगा हुआ था चेहरे पे, सब वो धुल गया स्वामी। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज सारी लिपा पोती की शीशा लीडर हो गए। स्वामी जी कुर्सी पर बैठकर जो लोग काम करते हैं, जिनकी मजबूरी है ऑफिस में घंटों बैठना, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि लगातार बैठना स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। जो लोग स्मोक करते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक है लगातार बैठकर काम करना। तो हर एक 20 मिनट में 3 से 5 मिनट का, 3 से सिर्फ 5 मिनट का वक्त अगर आपको निकालना है, थोड़ा सा उठ लें, कुछ दूर चल लें, तो स्वामी जी ये 2-3 मिनट का जो वक्त है, इसमें क्या कोई स्ट्रेचिंग अभ्यास किया जा सकता है ताकि जो बॉडी के बायोमार्कर्स हैं वो बैलेंस रहे? डीप ब्रीदिंग करने हैं। देखो 3 चीजों का बैलेंस रहना जरूरी है। पूरी बॉडी के जो बायोमार्कर्स हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस हैं, उनका बैलेंस रहना जरूरी है। नहीं तो ये बायोमार्कर्स, अंदर के अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो शरीर में इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाएंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, वेट बढ़ जाएगा, बीपी शुगर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, सारी चीज़ें। एक पानी जो है एक जगह रुक जाता तो उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, और चलता रहता है तो वो गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी कहलाता है। तो ऐसे चरई वेती ये सारी सृष्टि, सूरज, चांद, सृष्टि का एक एक अणु परमाणु
शरीर की एक एक कोशिका गतिशील है, व्यक्ति ने कुछ इस तरह के प्रोफेशंस हैं, उसमें अपने शरीर को जंग लगा ली है, तो क्या करें, बीच में उठ करके ताड़ासन से ताड़ासन कर लें, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम कर लें और सबसे अच्छा डीप ब्रीदिंग कर लें। और उस समय पेट खाली है तो कपालभाति, नहीं तो अनुलोम विलोम तो हर समय किया जा सकता है, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम यही बीच में कर लेना। उसी से ही पूरा 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक पूरा अच्छा हो जाता है। T3 T4 TSH का, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल का, सारे बायोमार्कर्स का, सब प्रकार के साइटोकाइंस का बैलेंस रहेगा, एनर्जी का बैलेंस रहेगा, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस और हमारी एनर्जी में सिनर्जी रहेगी। तो ये अभ्यास तो अभी तो बताए, ये उल्टे लेट करके और फिर सीधे लेट करके देखो, योगी चीज के लिए बता रहे अभी। अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, विचक्रिकासन, थायराइड के कारण से ओबेसिटी है तो फिर सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मत्स्यासन, पुष्टासन भी बताएंगे। त्रिक्रम है आज जो पूरा चल रहा है, तो वेट को कम करने वाले अभ्यास भी बता रहे हैं। और जो आपने बायोमार्कर्स का, अंदर के साइटोकाइंस का, अंदर T3 T4 TSH का, अंदर के SGOT SGPT बिलिरुबिन क्रिएटिनिन का, कोलेस्ट्रॉल का, सब चीज़ों का बैलेंस, माने लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरे ब्लड प्रोफाइल, TLC DLC WBC RBC प्लेटलेट्स का बैलेंस रहेगा। और थोड़ा त्रिफले का पानी पीने, नींबू पानी, नारियल पानी, लौकी का, पेठे का, अनानास का, नारंगी का जूस। वैसे तो फ्रूट पूरा खाए ना, फाइबर के साथ ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो फ्रूट जूस के नाम पर तो पूरी चीनी का ही घोल मिल रहा है, वो एक अलग बात है, उससे तो बचना पड़ेगा। अब तो सारे गाइडलाइन भी निकाल दिया, ICMR से लेकर के FSSAI से लेकर के सब कह रहे भाई तुम इसको फ्रूट जूस नहीं लिख सकते, इसको तुम फ्लेवर जूस लिख सकते हो, कोई किस नाम से, कोई किस ब्रांड से, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। ये अभ्यास देखो, एक एक पैर से करेंगे ना तो ऐसे ऐसे, कितना ईजी है। दोनों पैरों से, एक एक पैर से तो विकास जी भी कर पाएंगे, दोनों पैरों से तो थोड़ा उथल पुथल ज़्यादा मच जाएगी। ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, एक रिदम के साथ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ, एक डिवोशन, डेडिकेशन, निरंतरता के साथ सुबह उठ करके दौड़ निकालने की आदत। और हम तो नंगे पाँव ऐसे घास पर, कच्ची मिट्टी पर दौड़ते हैं, यदि वो मिल जाए तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर सड़कों पर ही दौड़ लें। उसके लिए आजकल अच्छे अच्छे जूते आ गए हैं जिससे कि जर्क ना लगे, आपके कार्टिलेज ना घिसे। ये जो हार्ड सरफेस के ऊपर, हार्ड सर्किट है इसके ऊपर। और हाँ, आपने बहुत अच्छी दौड़ लगाई, मैंने देखा, बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे आप, ऐसे जैसे छोटे बच्चों की तरह, ऐसे जैसे अभी स्कूल में है, कॉलेज में अभी पढ़ी रहे हैं। वैसे तो आप तो बड़े दिखते ही नहीं है, एकदम बच्चे। स्वामी जी बस अगर ये पावनता, कभी कभी थोड़ा सा बचपना रहना, मीनाक्षी जी, सुटिका जी, पूजा जी, ये बच्चा हमारे अंदर जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्यूट से लगते हैं जो हमें लगातार सीखने की हुसैन प्रेरणा देते हैं। जब हम अपने आप को मान लेते हैं ना, अभी ये मानते हैं हुसैन, जब मान के चल लेते हैं कि सब कुछ सीख लिए, वहीं से जो है अवनति शुरू हो जाती है। स्वामी जी देखिए, हम सब ये जानते हैं कि 100 में से जो 90 लोग हैं उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को बिगाड़ रखा है। ऐसी निर्दोषता, निर्बलता, हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज बहुत बड़ी संत से कहा करते थे, बच्चों जैसी निर्दोषता, निर्बलता हमारी अक्षुण्ण रहनी चाहिए, बच्चों की तरह रहो। और संतों को तो सिखाया जाता है, संत को बालवत सरल सहज निर्दोष निर्मल रहना चाहिए। और कभी कोई हो भी जाए, बच्चों को कोई डांट फटकार देता है, गिर पड़ जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, किसी बात को थोड़ी देर के लिए कुछ ऊंचा नीचा हुई गया तो तुरंत भूल जाते हैं। तो बच्चों से हमें, स्वामी जी निदा फाजली ने बड़ी अच्छी लाइन इस पे कही है, लर्न करना और रीलर्न करना सीखना चाहिए। थोड़ी नादानी दे मौला। लर्न, अनलर्न, रीलर्न।
ये पूरे जीवन का मंत्र बता दिया। जी मीनाक्षी जी बीच में कट गया था, लेकिन हमने फिर फीलर चालू रखे थे, हम अनकट रहते हैं ना। तो ये ओबेसिटी के अभ्यास करके रात में मर्कटासन रिलैक्स होने के लिए जरूरी है। और सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उच्चासन ये थायराइड के लिए भी जरूरी, क्योंकि थायराइड से भी बहुत लोगों की ओबेसिटी बढ़ती है, उससे भी पूरा स्वामी जी आप देखिए अनकट रहते हैं और हम भी लोग जोड़े रखते हैं, गड़बड़ होते हैं। तो जो अगला विषय है वो अब आपके हवाले करते हैं। हम सब स्वामी जी जानते हैं कि 100 में से जो 90 लोग हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को खराब कर रखा है, बिगाड़ रखा है, और जिससे भारत पहले डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, ये हम सब जानते हैं, पहला डायबिटीज कैपिटल है हमारा हिंदुस्तान। और अब हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, मौत की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। तो बाकी दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज तो सिरदर्द ही है एक तरह से। और अब ऐसे में स्वामी जी कैसे कोई 100 साल तक निरोग रह सकता है जब इतनी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं? तो 100 साल वाला टारगेट अचीव कैसे होगा? तो हर एक बीमारी के लिए स्वामी जी 5-5 आसनों का पैकेज अगर आप बताएं तो उसमें सबसे पहले शुगर और बीपी को ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा आपने बताया। पहले तो थायराइड के लिए बता दिया भी, सर्वांगासन, हलासन, ये उष्णासन, मत्स्यासन, ये सब चक्रासन। चक्रासन तो हमारी बेटी करेगी, करो बेटा चक्रासन करो, और जो है आप ये करो मेरे साथ उष्णासन, और फिर इसके साथ आज की तरफ आगे बढ़ेगी, ऐसे एक एक अभ्यास को, और एक एक गोमुखासन बड़ा अच्छा है, यही करना है। चक्रासन तो बड़ा कठिन है, लेकिन जितना जिससे बन पाए। ये चिया सीड भी बड़े अच्छे होते हैं। देखो चिया सीड जो है ना रात को भिगो देती है, ये कोलेस्ट्रोल के लिए, और ये पूरे फूल करके सुबह बड़े अच्छे हो जाते हैं। हाँ। और भारत में तो सबसे अच्छे हैं तुलसी के बीज, तुलसी, वन तुलसी, श्यामा तुलसी, कई तरह के हमारे यहाँ तुलसी होती है, मरुआ, किसी के भी बीज, एक ही एक फैमिली है ये तुलसी वेजल की। और जो है ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। हार्ट के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्राह्मी उद्गीत तो अच्छा है, उसके लिए गोमुखासन जरूर करें। और चिया सीड में ये बड़ा अच्छा, अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद, अर्जुन की छाल खाली पेट खाने के बाद दोनों समय ली जा सकती है, अभी गर्मी भी है तो काढ़ा अर्जुन के साथ दालचीनी के तो उबाल है ना, उसको फिर ठंडा कर ले, और जौ का सत्तू, चने का सत्तू, फिर हमने प्याज का प्रयोग, जौ का दलिया, राबड़ी घाट की जौ के दलिए को छाछ में और पानी में पका करके रात को रख दे, सुबह उसमें छाछ, दही, थोड़ा लिक्विड मिला करके फिर पी लें साहब, उससे तो गर्मी हमेशा के लिए लगेगी नहीं। और फिर हमने तो पीपल, बेल, शीशम, एलोवेरा, वेटग्रास गर्मी के लिए ये बताना जरूरी है। लौकी का जूस भी गर्मी को दूर करता है, और ये उसके लिए, और इसमें थोड़ा सा पुदीना वो डाल दें, इसमें थोड़ा टेस्टी बनाना है कुछ लोगों को, तो थोड़ा सा इसमें वो नारंगी का, संतरे का जूस भी मिला दिया, थोड़ा आंवला मिला दिया, इतना टेस्टी हो जाता है। 2-2 गिलास पीते सुबह, दोपहर, शाम, और कुछ पीने की इच्छा ही नहीं तो थोड़ा वाटरमेलन खा लिया, वेट बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। तो हार्ट के लिए फिर अब एक 5 आसनों का पैकेज बता देते हैं। हार्ट, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रोल, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, स्पिसर पुस्टल है, जो लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज्यादा हो जाती है ना, स्वामी जी, मंडूकासन ऐसे। देखिए योग के जरिए भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसका रेट बढ़ाना है हम सबको। फिलहाल ये 67 साल है हमारे देश में, और कोरोना के बाद ये चीज, ये एक्सपेक्टेंसी का जो ईयर है ये और घटा है। तो स्वामी जी अब हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अभ्यास करवाइए, क्योंकि हमने पिछले वक्त में देखा है कि हार्ट अटैक बहुत सारे लोगों को आए, लोग तड़पड़ खत्म हो गए, तो हार्ट का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। कोरोना के समय जो लोगों ने एंटीबायोटिक्स, हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड,
फिर एक बार, फिर 2 बार वैक्सीनेशन, फिर बूस्टर डोज, इससे पूरा अंदर तबाही मच गई, पूरा अंदर डिजास्टर हो गया। तो मंडूर का 5 अभ्यास बताए, जो मुखासन भी न कर पाए वही 5 अभ्यास कर लेंगे, इससे हार्ट अच्छा रहेगा। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी और लौकी का जूस। ये तो उसकी नेचुरल रेमेडी है। और ये मंडूकासन जो वज्रासन में भी ना बैठ पाए, तो सुखासन में बैठ करके, ऐसे सुखासन में बैठ करके आगे झुक जाए, ऐसे ही बैठ करके आगे झुक जाओ विकास जी। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते ऐसे ही झुक करके, और इसमें जब लीवर पर, स्प्लीन पर, पेनक्रियास पर, लंग पर, हार्ट पर एक साथ आकुंचन और प्रसारण की क्रिया होती है, गति से उनके अंदर शक्ति पैदा होती है। जो कर सके वो तो मंडूकासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ के योगा मुद्रासन ऐसे कर लें। और जो इतना भी ना कर पाए वो कम से कम सुखासन में बैठ के या कुर्सी पर बैठ करके आगे झुक करके सहज कपालभाति कर लें। कुछ लोगों में भ्रांति है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है, हर्निया है, उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे कहूँगा जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है और हर्निया है, वो धीरे धीरे करें। कमर में दर्द है, धीरे करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि लाभ होगा। तो ये भ्रांति है, मिथ है, इस रूप से हमें बचना पड़ेगा। वक्रासन बड़ा इजी है। तो ये 5 आसन बता रहे। आपने हार्ट के लिए पूछा, ये हार्ट, बीपी, शुगर और सभी पाचन तंत्र के रोगों में, क्योंकि गर्मियों के अंदर पाचन तंत्र भी गड़बड़ा जाता है। एक के बाद दूसरी बीमारियों का एक कुटुंब खानदान है, वो पूरा ठीक हो जाता है। देखो आज आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखा रहे हैं। तो इससे पेट के अंदर पानी डाल के मशीन से, और फिर देखो स्क्रीन के ऊपर, आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं कितनी तेज गति से पेट के अंदर की गंदगी निकल करके करीब 20, 22, 25 लीटर पानी